सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए चैप्टर में, दी बिगनिंग आफ्टर दी एंड के, जो कि आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 की शुरुआत में हम देखते हैं जो एलिस होती है वो बोलती है रेनॉल्ड ये सिर्फ 4 साल का है और इमेजिनेशन चल रहा है गाजरों की फौज। और बोलती है और तुम तो कह रहे थे तुम इसे टीच कर पाओगे। जिसके बाद हमें रेनॉल्ड को दिखाया जाता है जो कि आर्मर पहन रखा है, उसकी फौज मर रही है। ऐसे ही मतलब इमेजिनेशन है। हाँ तो लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा बेटा एक माना मैनिपुलेशन प्रोटीज होगा, मतलब वो माना का इस्तेमाल करना अच्छे से जानने लगा है और मैं उसे होल्ड बैक कर रहा हूँ जबकि उसके पास इतना सारा पोटेंशियल है। जहाँ दोनों में घमासान युद्ध चल रहा होता है, ये है असली युद्ध। जो कि एलिस बोलती है मैं उसे कहीं दूर दराज के शहर में नहीं भेजूंगी अपने बेटे को अकेले, जहाँ उसके फादर बोलते हैं जायरस, जिस शहर भेजना चाहते हैं उस शहर का नाम है जायरस। तो जायरस जो है वो कोई ऐसा वैसा शहर नहीं है, वो मेरे दोस्त वहाँ रहते हैं, ख्याल रख लेंगे इसका। जिसके बाद ऑर्थर तो बस सद मतलब लगभग सदमे में ये इन दोनों का झगड़ा देखकर कचमुच झगड़ा चल रहा है। जिसके बाद थप दोनों ही ऑर्थर को देखने लगते हैं और पूछते हैं ऑर्थर तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें बड़े शहर जाकर असली टीचर चाहिए, तुम डिसाइड करो। जहाँ वो ऑर्थर सोचता है क्या मैं डिसाइड करूँ, क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा 4 साल के बच्चे के लिए। जिसके बाद ऑर्थर खाना निगलता है और बोलता है क्या आप दोनों भी साथ नहीं चल सकते मेरे टीचर से मिलने के लिए। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ऑर्थर के दिमाग में यही चल रहा है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्या कुछ कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। जिसके बाद दोनों ही हंसने लगते हैं और बोलते हैं हमारे दिमाग में तो ये आया ही नहीं कि हम हम दोनों साथ में जा सकते हैं। जहाँ ये बोलती है कि एलिस बोलती है कि मुझे भी अच्छा लगेगा अगर मैं इसके टीचर को एक बार देख लूँ वो कैसे हैं, तो मैं भी रिलीफ हो जाऊँगी। तो उसके फादर बोलते हैं ठीक है तो हम जायरस सिटी जा रहे हैं। जिसके बाद ऑर्थर का वॉइस ओवर आता है कि मैं भी शौक में था जब मैंने सुना कि मेरे पेरेंट्स जायरस सिटी के लिए 3 हफ्ते का जर्नी प्लान कर रहे हैं। उसके बाद हमें देखते हैं ऑर्थर को जो कि किताब पढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है ये वो तो यहीं कहीं था, शायद कुछ ढूंढ रहा है किताब में। जहाँ उसकी मॉम आती है, किताब उठाती है, बोलती है ए मिस्टर हम कल ही जा रहे हैं तो चुपचाप सो जाओ। जहाँ जहाँ ऑर्थर बोलता है इतनी जल्दी। जहाँ उसकी मामा बोलती है मुझे कोई जल्दी वल्दी नहीं थी लेकिन तुम्हारे मॉम हम तुम्हारे मॉम और डैड के जो फ्रेंड हैं ट्विन हॉर्न से, वो कल जायरस जा रहे हैं तो हमें भी साथ लेकर जा रहे हैं। और तुम्हारे डैड भी अभी उन्हीं के पास हैं। जिसके बाद माथे पे पी देती हैं और बोलती हैं कि अच्छा होगा अगर तुम रात भर पढ़ाई ना करो और चुपचाप सो जाओ और तुम कुछ बुक्स लेकर भी आ सकते हो। जिसके बाद एलिस ऑर्थर बोलता है ओके मॉम गुड नाइट, एलिस बोलती है स्वीट ड्रीम सनी। उसके बाद ख़त्म। जिसके बाद हमें और आर्थर की फिर से वॉइस ओवर आती है जो बोलता है मैं ट्विन हॉर्न को जानता हूँ, वो काफ़ी समय से इस एरिया में थे और उन्होंने जब मेरा घर तबाह हुआ था, मतलब जब ऑथर अवेकन हुआ था तो उसका घर तबाह हो गया था ना, तो कुछ टाइम तक उन्होंने भी मदद की थी रीबिल्ड करने में। जिसके बाद फ्रॉम वॉट आई हर्ड, हाँ, और बोलता है कि जहाँ तक मैंने सुना है उस टीम में, उस पार्टी में 2 कॉन्जरर्स और 3 ऑर्ग्यूमेंटर्स हैं।
और ये सबसे अच्छा रहेगा अगर हम किसी ट्रबल में भी फंस फंस जाएं तो हम आराम से बच जाएंगे। और सोचता है अब देखने का वक्त आ गया है कि ये दुनिया मेरे लिए क्या लाई है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ये लोग मिलते हैं अपने दोस्तों से। रेनॉल्ड गले लगाता है। वो बोलता है थैंक यू फॉर हमें साथ ले जाने के लिए। जिसके बाद वो बोलता है मिलो मेरे बेटे से, ऑर्थर खुद को इंट्रोड्यूस करो। ऑर्थर बोलता है एकदम रॉयल स्टाइल में सर झुका के, हेलो माय नेम इज़ ऑर्थर लेविन, थैंक यू फॉर कमिंग विथ अस टू जायरस। होपफुल आप समझ गए होंगे। वो बोल रहा है कि मेरा नाम ऑर्थर लेविस है, लेविन है। मेरे साथ हमारे साथ ज़ायरस आने के लिए शुक्रिया। जहाँ कोई उसका बाल चलाते हुए बोलता है कितना समझदार है, मैनर है इसमें। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने बाप के ही बेटे हो? जिसके बाद वो बोलता है, मतलब उसके बाद हमें उस बंदे का नाम बताया जाता है एडम। मैं पूरा नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि पूरा नाम का कोई ज़रूरत ही नहीं है इसका। एडम ऑर्ग्यूमेंटर है। उसका स्पेशलिटी है भाला चलाना। जिसके बाद कोई उसे वुश से करके घुमा उठाता है। और थर की तो मज़े हो गए, वाह 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 वाह। जिसके बाद बोलता है, जिसके बाद वो बोलती है ये कितना प्यारा है, थैंक थैंकफुल रहो कि तुम अपनी माँ की तरह दिखते हो ज़्यादातर। जिसके बाद इसका नाम बताया जाता है। इसका नाम है एंजेला, जो कि कॉन्ज्यूरर है। ये विंड मैजिक यूज़ करती है। फिर ऑर्थर को सांस नहीं लिया जा रहा होता है। जिसके बाद कोई बोलता है एंजेला तुम उसे हर्ट कर रही हो, और उसे उठा लेता है। और ऑर्थर की फट के चार हो जाती है, ये का देख लियो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डर्डन को, जो कि कॉन्ज्यूरर है, अर्थ मैजिक यूज़ करता है। डर्डन उसे नीचे रखता है, उसका पी थपथपाता है और एकदम थम्स अप दिखाता है। जिसके बाद ऑर्थर को कुत्ते की याद आती है। वाह यार। जिसके बाद वो ऑर्थर किसी को देखता है जिसका नाम है जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ। इसका पूरा नाम काम आने वाला है दोस्तों, तो ये ज़रूर याद रखना, जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ। ऑर्ग्यूमेंटर है, डुअल ड्रैगर चलाती है, यानी कि डबल चाकू चलाती है। जिसके बाद वो एकदम सर हिलाती है और गाड़ी की ओर बढ़ जाती है। जहाँ कोई आता है उसे बोलता है उस पर ध्यान मत दो, वो तुम्हारे साथ अच्छे से घुल मिल जाएगी। और हाथ बढ़ाते हुए बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा ऑर्थर, मेरा नाम है हेलन शार्ड। इसके बाद हमें उसका बताया जाता है उसके बारे में। हेलन शार्ड ऑर्ग्यूमेंटर है और मैजिक आर्चरी करती है, मतलब तीरंदाजी। जिसके बाद ऑर्थर के फादर बोलते हैं तो मेल मिलाप हो गया तो चलो चलते हैं। जिसके बाद सब सामान उठा उठा कर गाड़ी में रख रहे होते हैं। एवरीवन रेडी। जहाँ एंजेला बोलती है कि हम यहाँ एकदम परफेक्ट हैं, और सभी चल देते हैं। ऑर्थर बाहर ऐसे ही सफ़र में सीन्स देख रहा होता है और सोच रहा होता है लेट द जर्नी बिगिन। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।